ब्रेड से बनी हुई इस तरीके का नाश्ता आप लोगों ने कभी ट्राई किया है? नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गज़ाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गज़ाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की बहुत ही टेस्टी और फैंसी टाइप की नाश्ते की रेसिपी, जो कि ख़ास तौर पे बच्चों को काफ़ी पसंद भी आएगी। और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही है, इस खास मौके पर आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। घर पे आए मेहमानों और बच्चों सभी को पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे हम 8 पीस ब्रेड ले लेंगे। तो ब्रेड की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। जितना नाश्ता बनाना चाहें, कम बनाना चाहें तो ब्रेड की क्वांटिटी कम कर ले, और इससे ज़्यादा नाश्ता बनाना चाहें तो आप ब्रेड की क्वांटिटी बढ़ा दें। सबसे पहले इसके किनारे अलग कर लेते हैं। सारे ब्रेड के हम किनारे अलग कर देंगे। किनारे अलग करने से नाश्ते का जो रिज़ल्ट है बढ़िया तरीके से आएगा। किनारे वाले जो पार्ट होते हैं थोड़ा हार्ड होते हैं, तो थोड़ा सॉफ्टनेस कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे मैं इसे निकाल रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे ब्रेड के किनारे हमने निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे हम ब्रेड के किनारों को अलग प्लेट में रखेंगे और ब्रेड के पीसेस को यहाँ पे ही हम रखेंगे। अभी और ब्रेड का हमको नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे मैं एक प्लेट ले लेती हूँ और सारे ब्रेड के किनारों को हम प्लेट में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इस ब्रेड के किनारे को हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, फेंकेंगे नहीं। आप क्या करें, इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर फ्रीज में स्टोर करके रख लें, और जब भी स्नैक्स वगैरह आप बनाएं आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही आसान है। बस आप एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और उसमें किनारों को डालकर ग्राइंड कर लें। आपका ब्रेड क्रम्स तैयार है। फ्रीज में एयर टाइट जार में डालकर या पॉली में डालकर आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम ब्रेड के पीसेस को ले लेंगे, नाइफ ले लेते हैं और इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। ऐसे आप चाहे तो हाथों से भी आप इसे छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग अब भी चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। नहीं भी पसंद आए तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। ब्रेड के पीसेस को छोटे छोटे भागों में करने के बाद यहाँ पे हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे। बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार ले लें, जिससे सारे ब्रेड एक बार में ही एडजस्ट हो जाए। इसमें पीसेस को डालेंगे, ढक्कन लगाकर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से ग्राइंड हो गया और बिल्कुल बाजार वाली ब्रेड क्रम्स हमारा ये तैयार है। और ये देखिए, किनारे जो हमने निकाल दिए हैं तो ये बिल्कुल वाइट वाले ब्रेड क्रम्स तैयार हुए हैं। हमें इसी तरह चाहिए इस नाश्ते को बनाने के लिए। एक बाउल में हम सारे ब्रेड क्रम्स को निकाल लेंगे और सामने से ये देखें, इसे जितना बारीक हो ना आप उतना ही बारीक करके ग्राइंड करें। तो अभी यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा या फिर मैदा, जो भी आपको पसंद हो वो ले लें। और इस तरह से स्पून दबाकर ही मेज़रमेंट करें आटा की, और इसे हम ब्रेड क्रम्स में डाल देते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच, कम या ज़्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार कर लें। थोड़े से हम अजवाइन को इस तरह से हथेलियों पे डालकर इस तरह से क्रश करते हुए इसमें डालेंगे। अजवाइन वगैरह जब भी आप कोई भी नाश्ते वगैरह में डाल रहे हो ना, तो आप उसे क्रश करके ही डालें, इससे बढ़िया सा फ्लेवर आता है। उसके बाद स्पून ले लेते हैं, सारी चीज़ों को आपस में हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसे गूँथने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें इस तरह का नाश्ता बनाने के लिए। ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा और नाश्ते का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, और नाश्ता हो सकता है तो बनाने के टाइम क्रैक भी हो सकती है। थोड़े थोड़े पानी डालना है, एक बार में सारे पानी ना डालें वरना ये गीला भी हो सकता है। और पानी गर्म है तो यहाँ पे मैं स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, हाथों का तो आप कर नहीं सकते। अगर हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो हाथ भी जलने लगेंगे। थोड़े थोड़े पानी डालेंगे और स्पून से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए, जैसे जैसे हमने पानी मिलाया है तो ये आटा है और ब्रेड जो है पानी को अपने अंदर सोख ले रहा है। बस यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि एक बार में पानी नहीं डालनी है। और ये देखिए, थोड़े थोड़े पानी डालकर हमने इस तरह से तैयार किया है। तो इस
इसको ना ज़्यादा गीला भी नहीं करना है और ना ही एकदम हार्ड सा रखना है। और अच्छी तरीके से मिलाएंगे, मतलब सूखे ब्रेड और सूखे आटे नज़र नहीं आनी चाहिए। तो थोड़ा टाइम देंगे तो ये आपस में अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाएंगे। और जब हमने इसमें पानी डाला है ना, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ब्रेड है, इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ब्रेड क्रम्स एकदम मतलब आटे वाले फॉर्म में बदल जाता है, लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे ब्रेड है। तो चलिए इसे हम रेस्ट पे डाल देते हैं ढक कर, और 10 मिनट के लिए रेस्ट पर डालेंगे। 10 मिनट के बाद वापस से हम ले लेंगे। तो 10 मिनट हो चुका था और ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा ठंडा कर ले, नहीं तो आपके हाथ मतलब जलने लगेंगे। चॉपिंग बोर्ड में हमने इसे डाला है, आप किसी बर्तन में भी आप इस तरह से इसका डो तैयार कर सकते हैं। उसके बाद मतलब 1 कप सूखे आटे फिर से ले लेंगे और थोड़े थोड़े सूखे आटे इसमें लपेटते हुए इसका बढ़िया सा डो हमें तैयार कर लेना है। बस उस तरीके से हमें इसका डो तैयार करना है, जिस तरह से आप डेली रोटी जो बनाते हो ना, बस उसी तरह हमें इसका मसल कर डो बना लेना है। अच्छी तरीके से मसल लेना है, जिससे कि अच्छी तरीके का नाश्ता बनकर तैयार हो जाए। तो थोड़े थोड़े सूखे आटे इस पे डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे। जैसे जैसे हमें मतलब आवश्यकता होगी वैसे वैसे मैं इसमें हमें आटा डाल देना है। तो थोड़े थोड़े आटा डालेंगे और जैसे जैसे आटा डालेंगे तो इसमें जो पानी था मतलब आपके हाथों में मतलब ना लगे, तो आप समझ जाए कि आपका डो बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए अभी हमारे हाथ में नहीं चिपक रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम सूखे आटे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब हमारा ये बढ़िया सा डो बनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए कितना अच्छा सा बनकर तैयार हुआ है, एकदम लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे हमने ब्रेड का इस्तेमाल किया था। इस तरह से गोल शेप में कर लेते हैं और इसे हम थोड़ी देर रेस्ट पे डालेंगे। तो यहाँ पे हम एक बाउल ले लेते हैं और इसमें हम डो को डाल देते हैं और ऊपर से हल्का सा ऑयल लगाएंगे, जिससे ऊपर के पार्ट मतलब सूखे ना। ढक कर इसे हम लगभग 5 मिनट के लिए रेस्ट पे डाल देते हैं सेट होने के लिए। इसी बीच यहाँ पे मैं ले रही हूँ बारीक कटी हुई पालक। यहाँ पे हमने इस नाश्ते में पालक का इस्तेमाल किया है, तो पालक आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, लगभग आधी छोटी चम्मच, और पालक में मिक्स कर लेंगे। जिस टाइम आप इसे नमक जो है आप पहले से ना डाल के रखें, मतलब ज़्यादा देर हमें नमक डालकर नहीं रखना है। और एक बाउल ले लेते हैं छोटी वाली और इसमें हम ऑयल ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप ऑयल की जगह बटर या फिर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 5 मिनट के बाद वापस से हम डो को ले लेंगे और इसे हम यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे डालेंगे और वापस से सेट करेंगे। इस तरह से सेट कर लेंगे मसल कर, जिससे मतलब अच्छी तरीके से मतलब क्रैक वगैरह ना हो। तो यहाँ पे इस तरह से हमने लंबे आकार में कर लिया है। इसे 2 भाग में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा हो जाएगा, तो मतलब आसानी होगी बनाने में 2 भाग करने के बाद। और इस तरह से एक पार्ट को हम ले लेते हैं, एक पोर्शन को ले लेंगे और इस तरह से अपनी हथेलियों से घुमा घुमा कर राउंड करते हुए मतलब इस तरह का शेप बना लेना है लंबे आकार में। ये देखें, तो इस तरह से आप जब बनाओगे तो आपके नाश्ते जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा, नाश्ते में क्रैक वगैरह नहीं आएगी। और 1 से 1.5 इंच की दूरियां बनाते हुए इसे हम बांट लेते हैं। इस तरह से बांट कर तैयार करेंगे तो हमारा नाश्ता जो है ना मतलब एक बराबर बनकर तैयार होगा। दूसरे वाले पोर्शन को भी ले लेंगे और जिस तरह से हमने पहले वाले पोर्शन को सेट किया था ना, उसी तरह इसे भी सेट कर लेना है। और इस तरह के सेट करने के बाद जिस तरह से हमने पहले डिवाइड किया था, इसे भी हम बांट लेंगे। नाइफ ले लेते हैं और 1.5 इंच की दूरियां बनाते हुए इसे हम 4 भाग में कर लेते हैं। तो पहले वाले में भी हमने 4 भाग किया था और दूसरे वाले भाग में मतलब 4 भाग के लिए मतलब लगभग 8 पीस हो गए हैं। अभी सभी मतलब पोर्शन को ना इस तरह से लोई में बदल लेंगे, जिस तरह से रोटियां की जो लोई बनाते हैं बस उसी तरह आप इसका पेड़ा या लोई बना लें, बहुत ही ईजिली बन जाए। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा ये डो बनकर तैयार है, बिल्कुल भी क्रैक वगैरह नहीं आ रही है। तो सारे पोर्शन को हम सबसे पहले लोई में बदल लेते हैं, इससे हमें आसानी होगी नेक्स्ट प्रोसेस करने में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है, आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, अपना नाम भी बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। और फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ अपने जानने और पहचानने वालों में भी शेयर करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सारे को पेड़े में बदल दिया था। अब यहाँ पे हल्का सा ऑयल चॉपिंग बोर्ड पे लगा लेते हैं
और एक एक पेड़ा लेंगे और इसे हम बेल कर तैयार करेंगे। जितनी साइज़ रोटी की जो होती है ना, बस उसी साइज़ में हमें इसे बेल कर तैयार कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से ये बेल जाता है, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे जो हमने डो तैयार किया ना वो एकदम सॉफ्ट है, और गर्म पानी का जो इस्तेमाल किया था इसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 4 पीस पेड़े को बेल कर तैयार करेंगे। 4 पीस पेड़े को हम पहले बेल कर तैयार करेंगे, नाश्ते को सेट करेंगे। बाद में हम 4 पीस पेड़े को वापस से बेल कर सेट करके उसका नाश्ता तैयार करेंगे। तो 4 पीस पेड़े को हमने इस तरह से बेल कर तैयार कर लिया, ये देखिए। और एक रोटी को ले लेते हैं और इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे। जो हमने ऑयल को कटोरी में लिया था ना, बस उसमें से हल्का सा ऑयल ले लेना है। रिफाइंड ऑयल हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे आप ना देसी घी या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से सूखे आटे उसके ऊपर इस तरह से डस्ट करेंगे। वापस से दूसरी वाली रोटी इसके ऊपर सेट करेंगे और फिर से दोबारा से हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और थोड़े से सूखे आटे इसके ऊपर डाल देंगे। तीसरे वाली रोटी को इसके ऊपर सेट करेंगे। वापस से फिर से हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं और इसके ऊपर वापस से हम फिर से सूखे आटे की हल्की सी डस्टिंग कर लेंगे। इस तरह से करने से ना लेयर बाय लेयर मतलब बनकर तैयार होती है। लास्ट वाले रोटी को भी इसके ऊपर डाल देते हैं। ये देखिए, चारों रोटियां आपस में सेट हो गई है। वापस से सूखे आटे इसके ऊपर डाल देते हैं और पलट कर भी हम इसके ऊपर सूखे आटे डालेंगे। ये वाला प्रोसेस आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। सूखे आटे ज़रूर डालें, नहीं तो आपको बेलने में परेशानी आ जाएगी। तो चलिए, सूखे आटे डालने के बाद हम बेलन ले लेते हैं और वापस से इसे हमें बेलना है, दोबारा से बेलना है। और इसे ना हम एकदम पतला बेल कर तैयार करेंगे। एकदम बड़ा वाला रोटी बनाना है, एकदम बड़ा सा। जितना बड़ा मतलब हो सके ना उतना बड़ा इसे हमें बेल लेना है। और मोटी नहीं होनी चाहिए, एकदम पतली हमें इसे बेल कर तैयार करना है। और बहुत ही आसान तरीके से ये बेल भी जाएगा, क्योंकि ये मतलब एकदम सॉफ्ट यहाँ पे हमने डो को बनाया था। ये देखिए, है ना, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे मैं बेल रही हूँ। कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आ रही है। आप लोग भी ट्राई करिएगा। आप लोग सेम प्रोसेस मतलब फॉलो करिएगा तो आप लोग भी सेम इसी तरह इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने बहुत ही आसान तरीके से इसे बेल कर तैयार कर लिया है। एकदम बड़ा वाला रोटी हमने बना लिया है। अभी यहाँ पे हम पालक ले लेंगे, बारीक कटी हुई पालक जो हमने काट कर बाउल में डाला था, बस उसी को ले लेना है। थोड़े थोड़े बारीक कटी हुई पालक इस तरह से फैलाकर बीच में हम डाल देंगे और किनारे को हल्का हल्का सा हम प्लेन ही डालेंगे। थोड़े से बारीक कटी हुई हमने यहाँ पे प्याज का इस्तेमाल किया है। ये अगर आपको पसंद हो तो प्याज डाल दें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और हरी मिर्च भी हमने थोड़े से बारीक कटी हुई डाला है। और यहाँ पे हम थोड़े से ऑरिगेनो डाल देते हैं, इसे बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल दें या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ चिली फ्लेक्स, इसे भी थोड़ा सा डालेंगे, बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। चिली फ्लेक्स भी आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, पसंद आपकी। बस किनारे से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, हल्के जो मतलब खाली वाले जो पार्ट थे ना उसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और सेट कर लेंगे। और एक तरफ से इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए हमें इसे सेट कर लेना है, मतलब दबा कर सेट करें, जिससे पालक है ना अच्छी तरीके से इसमें मतलब सेट हो जाए। और ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके इस तरह से मतलब घुमाते हुए हम इसे रोल कर लेंगे। जिस तरह से आप रोल बनाते हो ना, बस उसी तरह हमें इसे रोल कर लेना है। ये देखिए, है ना, बहुत ही आसान बनाना। हमने बहुत ही आसान तरीके से इसे रोल कर लिया है। रोल करने के बाद हम ना इसे अच्छी तरीके से दबा कर घुमा कर सेट कर देंगे। तो आप ना इसे रोल करने के बाद इस तरह से दबा कर सेट ज़रूर करिएगा, नहीं तो नाश्ता बिगड़ जाएगा, मुंह खुलने लगेगी। तो हल्के हाथ से दबा कर सेट करना है। ज़्यादा हमें मतलब हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब हल्के हल्के हाथों से घुमाते हुए हमें इसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ पे हम एक नाइफ़ ले लेते हैं और 1-1 इंच की दूरी पर इसे हम डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं मतलब रखनी है, 1-1 इंच की दूरी पर आप रखोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और सारे को हम इस तरह से 1-1 इंच दूरी पर नाइफ से काट कर लेंगे। ये देखिए, एकदम आसान तरीके से ये कट गया है। और ये देखिए, हमारा मतलब ये नाश्ता को हमने इसे काट लिया है और इसे हम इस तरह से प्रेस करते हुए हल्का सा दबा कर फैलाएंगे। ज़्यादा नहीं फैलाना है, बस इस तरह से हल्के हाथों से आप इस तरह से दबा कर फैला लें। ये देखिए, ना तो ज़्यादा एकदम मोटी रखनी है और ना ही एकदम पतली सी बनानी है। हाथ से बहुत ही आसान तरीके से ये फैल जाते हैं, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। और प्लेट में रखते जाए और सारे मतलब नाश्ते को इस तरह से सबसे पहले हम अलग कर लेते हैं, इसे हमें फैलाने में आसानी होगी।
और ये देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है। और होता क्या है कि बच्चे जो है ना पालक सब्जी वगैरह खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में ना आप इस तरह से पालक वगैरह बच्चों को कम बनाकर दोगे ना तो बच्चे भी एकदम खुशी खुशी खाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने पालक उन्हें खिलाया है। मतलब बार बार बोलेंगे मम्मा आप ये वाला नाश्ता बनाकर। तो आप ना इस नाश्ते को लंच बॉक्स में भी बच्चों को बना दे सकते हैं। बहुत ही मतलब खुशी खुशी डब्बा खाली करके ही आएंगे। बच्चे हो या बड़े हो, इस तरह का नाश्ता आप बनाएंगे ना तो उन्हें काफ़ी पसंद आने वाली है। सारे को हमने इस तरह से फैलाकर सेट कर लिया है। अभी चलिए इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। मतलब ज़्यादा ऑयल में इसे हमें नहीं फ्राई करना है, हल्का सा ऑयल डाल देंगे। पैन ले लेते हैं, इस तरह की चौड़ी मुँह वाली मतलब पैन या तवे का इस्तेमाल कर लें। आपके पास नॉन स्टिक पैन हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई सा भी। बस मतलब आप ध्यान रखना है कि इस तरह फैली हुई बर्तन का इस्तेमाल करना है इसे शैलो फ्राई करने के लिए। कढ़ाई को अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद ऑयल डाल देंगे। हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो बटर या देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी। एक एक करके नाश्ते को हम यहाँ पे ऑयल में डालेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, ना तो ज़्यादा हाई फ्लेम रखनी है और ना ही ज़्यादा मतलब लो भी नहीं रखनी है, वरना मतलब नाश्ता टूटने लगेगी। हाई रख देंगे तो नाश्ता जल जाएगी और अंदर से सीखेगी नहीं। हल्का हल्का सा ऑयल इसके ऊपर से डाल देते हैं जिससे ऊपर वाले पार्ट भी मतलब अच्छे से सीख जाए। और ये देखिए मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे वाले पार्ट मतलब सीखेंगे ना तो ये अपने आप मतलब कढ़ाई में घूमने लगेंगे। और जब नीचे के पार्ट अच्छे से मतलब हल्का क्रिस्पी हो जाए, मतलब सेट हो जाए, तो आप इसे उलट पलट कर लें। तो ये नीचे वाले पार्ट मतलब हल्का हल्का मतलब सीख गया था तो हमने यहाँ पे इसे पलट दिया है। एक एक करके सारे नाश्ते को हम पलट देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए कलर चेंज होने तक हमें इसे सेक लेना है। और इसको एकदम सा मतलब काला भी नहीं मतलब बनाना है, हल्का लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसे हम ऑयल से निकाल लेंगे। दोबारा से अब पलट कर मतलब इसे सेके उलट पुलट मतलब करते रहना है, चलाते रहना है। इससे ना एक बराबर ये नाश्ता क्रिस्पी भी बनकर तैयार होगा और कलर भी अच्छा सा आएगा। और ये देखिए हमने मतलब शैलो फ्राई जो किया है ना तो पालक का जो कलर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन पालक जो है ना अंदर से मतलब पक जाते हैं, कच्चे नहीं होते हैं। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। और ये देखिए हमारा नाश्ते का कलर भी चेंज हो गया है, सुनहरा कलर आ गया था। बस यहाँ पे हम एक एक करके नाश्ते को ऑयल से निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार है। और इसका कितना बढ़िया सा कलर आया और हल्का हल्का सॉफ्ट और हल्का हल्का क्रिस्पी बनकर ये नाश्ता तैयार होता है। एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए हम इसे प्लेट में निकालेंगे। तो सारे नाश्ते को हमने प्लेट में निकाल लिया। अभी क्या करेंगे, बाकी के जो बचे हुए नाश्ते हैं ना इसी ऑयल में हम डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार में सारे नाश्ते को आप पैन में नहीं डाल दीजिएगा। जितना आपके नाश्ते पैन में एडजस्ट हो ना उतना ही डालें। थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखिएगा और थोड़ा जगह भी खाली रखिएगा। इससे नाश्ते का शेप आपका नहीं बिगड़ेगा और नाश्ता मतलब अच्छी तरीके से फ्राई भी होगा। तो बचे हुए नाश्ते को हमने ऑयल में डाल दिया है। इसे भी हम सेम प्रोसेस करते हुए जैसे हमने पहले नाश्ते को शैलो फ्राई किया है इसी तरह हम मतलब इसे भी फ्राई करेंगे। कलर सुनहरा आने तक इसे हम फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे भी हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखनी है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट भी बनता है। और यहाँ पे हमने जो वेजिटेबल्स का जो मतलब इसमें मतलब ऐड किया है ना वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो बाकी के बचे हुए नाश्ते भी अच्छी तरीके से मतलब शैलो फ्राई हो गया, इसका कलर भी अच्छा आ गया है, सुनहरा हो गया था। इसे भी हम ऑयल से निकाल लेते हैं और उसी प्लेट में हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो अभी और भी मतलब थोड़ा सा नाश्ता हमारे बचे हुए हैं तो इसी ऑयल में हम उसे भी इस तरह से शैलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करेंगे ना तो पालक का जो कलर है वो मतलब चेंज भी हो जाएगा, जल भी जाएगा और ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप ना इस तरह से ही हल्का सा ऑयल में इसे शैलो फ्राई करें। अगर आप लोगों के पास एयर फ्रायर हो ना तो आप उसमें भी इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सारे नाश्ते को हमने ऑयल में डालकर नाश्ते को शैलो फ्राई कर लिया है। बढ़िया सा कलर आ गया था, सारे नाश्ते का एक बराबर सा कलर आया। हमारा नाश्ता बनके तैयार है। ये देखिए एकदम मतलब बढ़िया तरीके का नाश्ता है और सबसे अलग तरह की नाश्ते हैं। मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे हमने ब्रेड का इस्तेमाल किया है। तो आप ना इस नाश्ते को बची हुई ब्रेड से भी तैयार कर सकते हैं। एक दिन पुरानी ब्रेड हो ना तो ब्रेड बटर खाने में अच्छा नहीं लगता। इस तरह से नाश्ता वगैरह बनाकर आप ब्रेड को वेस्ट करने से मतलब वेस्ट नहीं होगा। आप इस तरह का नाश्ता बनाएं और ब्रेड को वेस्ट होने से बचा लें।
अपने मनपसंद केचप के साथ इसे सर्व करें। बच्चों को ख़ास तौर पर टमाटो केचप, चिली केचप ये सब पसंद होती है। आप चाहे तो धनिया पत्ती, चटनी वगैरह के साथ भी इस नाश्ते को सर्व कर सकते हैं। आप चाहे ना तो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी वगैरह के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा ये बढ़िया सा ब्रेड की टेस्टी फैंसी सा नाश्ता बनकर तैयार है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही है, इस मौके पर आप अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दें, उन्हें काफ़ी पसंद आएगी। और ये देखिए कितना अच्छा बढ़िया सा कलर आया है। मैं यहाँ पे आप लोगों को इसे तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से सॉफ्ट और बाहर वाले जो लेयर होते हैं ना, मतलब वो कुरकुरे टाइप के होते हैं। तो जब आप एक बाइट लोगे तो ऊपर से कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट लगेंगे। तो चले, यहाँ पे मैं एक पीस लूँगी और टेस्ट करके मैं देखी हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाए और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे किसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और अपना कमेंट बॉक्स में नाम भी बताएं, इससे मैं आप लोगों को थैंक यू या धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।